चाणक्य के बारे में ये बहुत लोग कहते हैं कि वो पुराने जमाने के सबसे तेज पॉलिटिशियन थे। वो चीफ एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के। तो आज हम पावरफुल लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे जिसको बुक चाणक्य नीति में लिखा गया है। अब मैं इन पॉइंट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आज के जमाने के हिसाब से मैं इनको रेलेवेंट बनाऊंगा। और हाँ, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इस वीडियो के एंड में, जो थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल व्यूज थे चाणक्य के बारे में, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू समरी संडेज ऑन लाइफ ज्ञान। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कभी किसी को अपने अच्छे इंटेंशंस, अपने गोल्स किसी को बताना नहीं चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे कोई खुफिया मंत्र हो। और इनके ऊपर काम भी करना चाहिए बगैर किसी शोर शराबे के और बगैर किसी को बताए हुए। अब मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज इस पॉइंट को पढ़ के ये हुआ कि आजकल के जमाने में साइकोलॉजिस्ट ने यही चीज डिस्कवर करी है और चाणक्य को उस जमाने से ये चीज पता थी। तो एक्चुअली में होता ये है, जब भी आप लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, चांसेस आपके कम हो जाते हैं कि आप वो गोल अचीव करेंगे। ये इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग एक केमिकल बनाता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। तो जब भी हम लोग दूसरे लोगों को अपने गोल्स बता देते हैं और हर कोई हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है और लोग बोलते हैं कि वाह क्या गोल तुमने सेट किया है, इसकी वजह से हम लोगों का दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। और जब हम लोग खुश हो जाते हैं तो हम लोगों का दिमाग सोचता है कि यार काम तो हो गया, अब और क्या करने की जरूरत है, और उसी हिसाब से हम लोगों का मोटिवेशन कम हो जाता है। अब एक और चीज हो सकती है कि आप लोगों को अपना गोल बताएं और वो लोग आपकी तरफ नेगेटिव बोले कि यार तुम नहीं अचीव कर पाओगे ये गोल, या तुम इतनी मेहनत कहाँ कर पाओगे। अब इसकी वजह से आपके थॉट्स और नेगेटिव हो सकते हैं और आपको लगेगा कि आप सही में ये गोल्स नहीं अचीव कर सकते हैं। तो चाहे इन दोनों में से जो भी हो, ये दोनों आपके गोल्स अचीव करने से आपको दूर करेंगे। तो जब आप अपने गोल किसी को नहीं बताते हैं तो आप इस तरीके से सोचिए कि आप अपने अंदर एनर्जी की एक बलून बना रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव थॉट सोचेंगे, जितना आपके अंदर अपने ऊपर विश्वास होगा, उतना आप इस बलून को बढ़ाते जा रहे हैं, उतनी हवा आप इस गुब्बारे में भरते जा रहे हैं। लेकिन जितना आप दूसरे लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताएंगे, उतनी हवा आप इस बलून से निकाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि छोटी छोटी बूंदों को मिला के ही पूरे जग में पानी भर जाता है। इसी तरीके से नॉलेज और पैसा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको आजकल के जमाने में समझने की कोशिश करें तो एक चीज बोली जाती है जिसको कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। अगर आप थोड़ा बहुत भी हर रोज सीख लें तो आपके अंदर धीरे धीरे इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से पैसा भी कंपाउंड करता है। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, आप इस पीरियड के एंड होने के टाइम आपकी नॉलेज कुछ ज्यादा ही तेज बढ़ती है जितनी तेज शुरू में नहीं बढ़ती है। इसी तरीके से नॉलेज भी कंपाउंड करती है। अगर आप एक एजुकेशनल वीडियो देख लें यूट्यूब पे, ये एक नॉलेज वाली बुक पढ़ लें तो आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ जाएगी। सिर्फ अगर आप 10 पढ़ लें तो आपके पास थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब तक आप अपनी 100वीं बुक पे पहुंचेंगे, आपके पास इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी जितना आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगर किसी को कंफर्ट चाहिए तो उसको ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो कुछ सीख सकता है। लेकिन अगर उसको कुछ सही में सीखना है तब उसको कंफर्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। बेसिकली चाणक्य हम लोगों को बोल रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन, जो भी चीज हमारी जिंदगी में सीखने लायक है वो हमें कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलेगी। काफी लोग हैं जो कहते हैं कि उनको कुछ नया सीखना है लेकिन उनको कोई मेहनत नहीं करनी होती। तो ये पॉइंट उनके लिए बुरी न्यूज है, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं बनेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो जरूर ये याद रखिए कि अपने आप को पुश करना चाहिए आपको, और हर चीज में कंफर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको ऐसी चीजें करनी होंगी जो आपको नहीं करने का मन होगा, और कभी कभी आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन आराम ना होने की वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज और विजडम आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मैनर्स प्रिंसेस से सीखने चाहिए। अच्छी बातें बोलना आपको बड़े ज्ञानी लोगों से सीखना चाहिए। आपको झूठ बोलना जुआरी से सीखना चाहिए, और आपको धोखा देना डैश से सीखना चाहिए। अब इस डैश में चाणक्य ने क्या कहा था ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो उसको जरूर देखिएगा। बेसिकली चाणक्य हम लोग को इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि हम लोगों को चीजें उन्हीं लोगों से सीखनी चाहिए जो एक्सपर्ट हो उस चीज में जिसको हम सीखना चाह रहे हैं। तो काफी लोग ये गलती करते हैं कि वो हर किसी की एडवाइस लेने लगते हैं और इसी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको सिर्फ उसी से एडवाइस लेनी चाहिए जिसने खुद वेट लॉस किया हो, और किसी ऐसे इंसान से नहीं जो जिंदगी भर पतला हो। इसी तरीके से आपको पैसे की भी एडवाइस उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जिन्होंने काफी ज्यादा पैसे कमाए हैं। और इसीलिए मैं बुक्स का इतना बड़ा फैन हूँ। कितने लोग जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, उन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं जो हम बहुत कम दाम में खरीद सकते हैं। और वही चीज मैं इस चैनल पे भी करना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं लोगों की एडवाइस छोटी समरीज में बनाना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है।
तो अगर आपने अभी तक नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बात करना चाहता हूँ जो है चाणक्य के कंट्रोवर्शियल व्यूज। आपको याद है इस वीडियो में मैंने एक पॉइंट में बोला था कि धोखा किससे सीखना चाहिए और मैंने आपको बताया नहीं था। तो चाणक्य ने ये लिखा था कि धोखा देना आपको एक औरत से सीखना चाहिए। अब आजकल के जमाने में तो ये ऑब्वियस बात है कि चाणक्य ने एकदम गलत लिखा है और इसीलिए यहाँ पे हमको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा। हमको ये याद रखना होगा कि हर महान इंसान ने हर चीज के बारे में सही चीज नहीं बोली है और उस जमाने में महिलाओं को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे जैसे आज हैं। तो अगर आप एक बेवकूफ इंसान है जिसका अपना कॉमन सेंस नहीं है और आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ दो चीजें सोचेंगे। या तो आप सोचेंगे कि चाणक्य बहुत बुरा इंसान है क्योंकि वो औरतों के बारे में ऐसा सोचता है और मैं इस तरह के इंसान से एक भी चीज नहीं सीखना चाहता। या आप दूसरा चीज सोचेंगे जो और ज्यादा डेंजरस है कि चाणक्य तो बहुत तेज इंसान था, मतलब कि चाणक्य की बात में कुछ सच है और सही में धोखा देना औरतों से सीखना चाहिए। अब ये दोनों पोजीशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है और बहुत ज्यादा गलत है और यहीं पे आपको बीच में अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा। सच्चाई कहीं बीच में है। चाणक्य एक बहुत तेज आदमी था जिसको पॉलिटिक्स और जिंदगी जीने के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन वो हर चीजों में सही नहीं था और आजकल के हिसाब से खास करके महिलाओं के बारे में काफी उनकी कही हुई चीजें गलत हैं। और हमारे अंदर यही विजडम होना चाहिए कि हम समझ पाए क्या गलत है और क्या सही है आजकल के जमाने में। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये चीज जरूर बताना चाहता था क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे यूट्यूबर्स इस तरह के कोट्स को इग्नोर कर देते हैं और वो आपसे ये सारे कोट्स नहीं शेयर करते हैं। और मेरा मानना है कि जब तक मैं आपको इस चीज के बारे में भी ना बताऊं आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट रहेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये चीज समझ पाए।